तो चलिए इन्हीं से बात करते हैं इनका इंटरव्यू कैसा गया। सर, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप अपना नाम बताइए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं एजुकेशन मेरा मास्टर्स है फ़िज़िक्स में और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। सर, आपका यहाँ पे यूपीपीसीएस में कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा चौथा है और मैंने अभी सर्विस में भी हूँ मैं, तो ये दूसरा इंटरव्यू। तो सर, आप कौन सी सर्विस में हैं? मैं इम्प्लॉयमेंट यूपी में या बिहार में? यूपी में। तो सर, यहाँ पे आपका इंटरव्यू कितने समय तक चला और बोर्ड कौन सा था? 20 मिनट के आसपास करीब रहा और कल्पराज सर का बोर्ड था। सर, आपका यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? ऑप्शनल मेरा फिज़िक्स है। फिजिक्स जी। तो सर, आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए? मेरा सर्विस प्रोफाइल पे ज़्यादा पूछा गया अभी, चूँकि मेरा तो जो भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जितने स्कीम्स थे उन्होंने पूछा और मोस्टली ये ऑप्शनल भी नहीं था, उन्होंने सर्विस पर ही स्टार्ट किया और मोटा मोटी सर्विस पर ही एंड हो गया है। सर, कोई करंट से अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न? करंट से मेरे से एनपीएस ओपीएस, वो भी इसलिए चूँकि मैं सर्विस में था तो उन्होंने अब मेरी राय जाननी चाहिए और इससे अलावा उन्होंने स्पेसिफिक डायरेक्ट नहीं पूछा, बातचीत के दरमियान उन्होंने पूछा कि आप क्या सुझाव दोगे, तो वो चीज़ें थी। और हाँ, स्कीम्स के बारे में थोड़ा पूछा कि वीकर सेक्शंस के लिए कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं और यदि एम्प्लॉयमेंट करने रोज़गार के लिए बाहर के देशों में यदि कोई बच्चे जाते हैं तो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोई रोज़गार की स्कीम हो तो आप बताएं, इस तरीके से। सर, बजट वगैरह से कोई क्वेश्चन? बजट से मेरे से नहीं डायरेक्ट पूछा गया है। हाँ, लेकिन अभी उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के बिहार में 5 जजेस का जीपीएफ का कुछ इशू था, उन्होंने उस संबंध में पूछा कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और हाई कोर्ट के जजेस थे, तो आप वहीं से फिर ओपीएस और एनपीएस की बातें शुरू हुई थी। और सर, G20 समिट जो चला उसके बारे में कोई? नहीं, मेरे से स्पेसिफिक नहीं, मैंने उसको मेंशन किया बट उन्होंने पूछा नहीं। और सर, और कोई क्वेश्चन जो मतलब करंट से रिलेटेड हो? करंट से जैसा मेरे से स्कीम्स पूछी गई, वीकर सेक्शन वाली थी और हाँ, फिज़िक्स का आप यूज़ कैसे करेंगे कि लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उन्होंने मेरे से पूछा कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और आप उसमें क्या सुझाव देंगे, प्लस लेबर जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए आपके क्या मतलब सुझाव होंगे, इस तरीके से उन्होंने पूछा। और सर, कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कोई जीएस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? ज्योग्राफी, चूँकि लखीमपुर खीरी से मैं हूँ तो उन्होंने राज्य का सबसे बड़ा ज़िला पूछा और सबसे पिछड़ा ज़िला के बारे में जानना चाहा। और हिस्ट्री से सर कोई क्वेश्चन किसी सेगमेंट से? हिस्ट्री मेरे से नहीं है। हिस्ट्री से। पॉलिटी वगैरह से सर कोई क्वेश्चन? पॉलिटी से उन्होंने फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में पूछा है ना, कि आर्टिकल का जिक्र करें एवं भारत में कभी लगा है या नहीं, ये चीज़ था, और कितने समय के लिए वो लगाया जाता है। और सर, अर्थशास्त्र से कोई क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स में नहीं, वो ओवरऑल बस इसी तरीके से और कोई सर, जैसे कि आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो कोई ऐसा कोई सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा गया आप जॉब से रिलेटेड? जॉब से रिलेटेड मेरा वही था कि एज आप गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, कि आप देख रहे हैं, कमियां के भी बारे में पूछें कि अभी क्या नहीं हो क्यों नहीं हो पा रहा है बेटर, तो उसमें आप अपना सुझाव बताएं एवं अगर इसको गेनफुली एम्प्लॉयमेंट को और भी बढ़ाना है तो उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे, तो इस तरीके का ही था। सर, जैसा कि आपको पता है अभी पीटी है मई में, तो नए एस्पिरेंट के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, वो पीटी की तैयारी कैसे करें? पीटी के लिए ज़रूरी है कि आप न्यूज़पेपर के टच में रहें, क्योंकि जो भी न्यूज़ जो हाईलाइट होते हैं वो आते हैं, प्लस आपको फैक्ट्स थोड़े बहुत अच्छे से आने चाहिए और अंडरस्टैंडिंग वाले भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कई बार आपको आएगा लेकिन क्वेश्चन जो आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे या ऑप्शंस को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप उसकी लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाएंगे और आंसर आप गलत टिक कर देंगे, तो वो आपके लिए इशू हो सकता है। तो एक सर्टेन स्टेज के पढ़ाई करने के बाद आपको क्वेश्चन को समझना भी ज़रूरी है थोड़ा। तो सर, आपने करंट अफेयर कहाँ से तैयार किया है, स्पेशली यूपी का? मैं खुद से बजट देखता था और इकोनॉमिक सर्वे, बस उतना से कर लेता। कोई पेपर वगैरह? न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ और दैनिक जागरण ऑफिस में होता है। वगैरह सर यूपी के लिए स्पेसिफिक मैंने रेफ़र नहीं किया था। और सर, जैसा कि आप बता रहे हैं आप दूसरे स्टेट से हैं, बिहार से हैं, तो आपको कोई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया कि आप बिहार से हैं तो आप यहाँ पे जॉब करने क्यों आ रहे हैं?
उन्होंने ये नहीं उनको नहीं पता, उन्होंने पूछा ही नहीं कि मैं कहाँ से हूँ। जी। तो बिहार बातचीत करने के क्रम में, स्कीम के क्रम में मैंने बताया कि एक बिहार हो या फिर अन्य जगह हो, तो उस क्रम में उनके ध्यान में था, तो बिहार से हाई कोर्ट जजेस का वो उन्होंने जिक्र किया, बस ये इतना ही था। और सर आपने जीएस की तैयारी कैसे की, कुछ बता सकते हैं हमें, स्ट्रेटेजी वगैरह? जनरल स्टडीज़ के लिए आप देखिए उसका एक फॉर्मेट है और आपको उसको ध्यान में रखना होगा। मोटा मोटी यूपीएससी स्टाइल में ही मैंने हर चीज़ को लिखा, तो मुझे लगता है उसी की वजह से यहाँ। सर कोई स्पेसिफिक बुक वगैरह या कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? स्पेसिफिक बुक, अब आजकल बुक्स और रिसोर्सेज बहुत है, लेकिन फ़िल्टर आउट आपको अपना डिज़ाइन करना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर्स को डिज़ाइन करने होंगे, और आंसर्स डिज़ाइन आपका एक यूनिक आंसर बनता है, क्योंकि आप जैसे कि लिखते वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा उसका प्रेजेंटेशन अपने स्टाइल में करिए, और एक बार कम से कम घर पर वो आंसर का एक फॉर्मेट अपना डिज़ाइन कर लीजिए, वो आपको हेल्प कर जाएगा ये चीज़। और फैक्ट्स तो हो, वो फैक्ट्स आर्टिकल्स मेंशंस होने चाहिए, जो रेलिवेंट डेटा है आप सपोर्टिंग एविडेंस के साथ लिखें, बताएं भी तो बेटर होगा मेरे अकॉर्डिंग, है ना। सर जैसा कि ये तैयारी काफ़ी रिगरस है, काफ़ी चैलेंजिंग है, आपको भी 2-4 अटैम्प्ट लगे हैं यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। तो सर जब आप डिमोटिवेट रहते हैं, हताश होते हैं या फिर निराशा कभी कभी आती है तैयारी के दौरान, तो आप क्या करते हैं? अब ब्रेक ले लीजिए। अगर वो ऐसा डिमोटिवेशन हो रहा है तो आप एक बात बस ध्यान रखिए कि ये आप इसमें ज़्यादा इंडल्ज ना हो, इंगेज रहें। मतलब इंडल्ज मतलब इन द सेंस कि आप घुस ना जाएं और लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स को ना आप कम्प्लीटली वो कर दें। आप इंगेज रहिए, ये एक। और दूसरा बात कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वहाँ पर से भी आप कहीं ना कहीं कुछ लर्न करते हैं, तो आप उन चीज़ों का एक प्रैक्टिकल माइंड में रखे रहिए। कहीं ना कहीं वो आंसर राइटिंग के दिन निकलेगा वो चीज़। ये और मोटिवेशन एज सच आपका खुद का होना पर्सनल है, ये काफ़ी लोगों का अपना अपना होना चाहिए। और दूसरा है कि आप दूसरों को ज़्यादा फॉलो ना करें। मेरे अकॉर्डिंग आप अपने स्ट्रेंथ को देखिए, और बेटर है कि आप अपने आप को ज़्यादा बेटर जानिए। आप बचपन से अभी तक जो है आप अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से आप जानते हैं, तो आपको पता है कि आप कब पैनिक करते हैं, कब एक्साइटमेंट होता है, कब आप में इमोशंस ज़्यादा आते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सारे एग्ज़ाम्स में इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। आप इमोशंस को कंट्रोल रखिए और मेहनत करिए, स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्टिव रहते हुए मेहनत करिए, हो जाए इस तरीके। सर जैसा कि आप भी हिंदी मीडियम से, बहुत सारे हिंदी मीडियम के छात्र इंग्लिश मीडियम सॉरी, तो सर जैसा कि हिंदी मीडियम के बहुत सारे छात्र सीसेट में लैग करते हैं, तो आपकी सीसेट की क्या स्ट्रेटजी रही है अभी तक? सीसेट में मुझे एज सच उत्तर प्रदेश में कभी दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन यदि जिनको भी समस्या है, मैं कहूँगा कि एक बार आप मैथ्स के हो या रीजनिंग के क्वेश्चंस आप एक बार बना लीजिए पहले, एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि जनरली होता है वो अवॉइड होता एग्ज़ाम वाले दिन तक वो अवॉइड ही रह जाता है। तो आदमी कम से कम 1 महीना पहले 4 भी अगर हर संडे को आप कर लीजिएगा तो आइडिया लग जाता है हम कहाँ पर हैं, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। और सर इस तैयारी में अगर कोई नया एस्पिरेंट आना चाहता है, जो ग्रास रूट लेवल से मतलब आप वही तैयारी शुरू करना चाहता है, तो उसको बेसिक ऐसी कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए जिससे मतलब जब भी वो कोचिंग वगैरह कोई किसी संस्थान में ले, तो उस पर चीज़ें ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आए, और उसका जो मतलब जैसे आपको 4 साल लगे उसको कम अटेम्प्ट में उसकी क्लियर हो जाए एग्ज़ाम। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने कहीं कोचिंग की है कि नहीं की है? मैंने कोई कोचिंग नहीं की है। और दूसरा, यदि कोई नया एस्पिरेंट इसमें आना चाहता है तो सबसे पहले 2 चीज़ वो ध्यान रखें कि एक बार सिलेबस ज़रूर देखें, और दूसरा कि अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एक बार देखें, और साथ में पैरेलली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। सिलेबस इसलिए कि आप उसके इधर उधर ज़्यादा ना भटकें, और प्रीवियस ईयर इसलिए क्योंकि आपको वो क्वेश्चंस के आंसर डिज़ाइन करने हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर डिज़ाइन कर लेते हैं तो मोटा मोटी हर साल वही क्वेश्चंस अलग अलग वे में होता है, लेकिन एक बार आपका वो फ्रेमवर्क बन जाता है तो आप बस करेंट वाले चीज़ उसमें बस उसको यूज़ करते हैं, डिज़ाइन वही रहता है आपका। तो आप पहले सिलेबस आप देखिए ध्यान से, और नोट्स अपने बनाइए, शॉर्ट नोट्स ही हों बट हों, और आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिज़ाइन करिए। आप फिर प्रैक्टिस करना नहीं करना, ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो बेटर ही आएगा, पर खैर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर होगा, आपका आंसर राइटिंग अच्छा ही होगा, है ना। ये चीज़ मेरा। और सर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जैसे कि बिहार में और यूपी में, बिहार में हालांकि हो चुका है ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप, यूपी में सुना जा रहा है कि ऑप्शनल हटने वाला, तो उस पर आपकी क्या राय है? ये बेहतरीन रहेगा मतलब आने वाले एस्पिरेंट के लिए, या इससे कुछ नुकसान पहुँचेगा नए एस्पिरेंट को?
देखिए ऑप्शनल अगर हटता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा इक्वलिटी तो आएगी कि हर सब्जेक्ट जो है सभी के लिए है, सेम सिमिलर एक ही पैमाने पर होगा। और नहीं भी हटता है तो भी आप इसमें ज़्यादा डिबेट में ना पड़े, अपने ऑप्शनल्स को बेटर करें। लोग उस ऑप्शनल से भी निकालते हैं, तो आप ज़्यादा डिबेट में ना पड़े। एज ए स्टूडेंट आप ना डिबेट करें, बाकी लोगों को डिबेट करने दें। मेरा ये सजेशन है, एस्पिरेंट्स के लिए ये रहेगा, है ना। तो सर आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके परिणाम के लिए हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू।